अमीर बनना और अमीर बने रहने में फ़र्क होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अमीर बने रहते हैं। अमेरिकन लोग $400 से ज़्यादा लॉटरी टिकट्स पर खर्च करते हैं और ये वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लॉटरी टिकट्स जीतने के बाद जो लोग अमीर बनते हैं वो वापस से गरीब हो जाते हैं? पैसों के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है ये बहुत ज़रूरी है। आपका रिलेशन कैसा है पैसों के साथ ये डिसाइड करेगा कि आप अमीर बने रहेंगे या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट पावरफुल लेसन्स की जो हमने लिए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये लेसन्स बड़े बड़े अमीर लोगों के फेलियर्स और उनके डिसीजन से लिए गए हैं। ये लेसन अगर आपको नहीं पता है तो शायद आप अमीर बनने के बाद भी वापस से गरीब हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले लेसन के साथ, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। लाखों तरीके हैं अमीर बनने के, इन पे आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। दो इन्वेस्टर्स की स्टोरी से समझते हैं, जेज लिवरमोर एंड अब्राहम जर्मनस्की। जेज लिवरमोर एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। अपनी 30 की उम्र में उन्होंने $100 मिलियन तक कमा लिए थे। 1929 तक वो एक मोस्ट वेल नोन इन्वेस्टर बन चुके थे, लेकिन उसी साल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और ये न्यूज मिल रही थी कि स्पेक्यूलेटर्स जितने भी थे वो सुसाइड कर रहे थे। लिवरमोर के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब लिवरमोर अपने घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि पूरे स्टॉक मार्केट क्रैश में वो सेफ हैं, इस पूरे क्रैश में वो दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में से एक बन गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम जर्मनस्की जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने अपने 1920s में अपनी वेल्थ बनाई थी, वो इस क्रैश में बर्बाद हो गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और लार्जर बेट्स करने लगे और धीरे धीरे उन पर कर्जा बढ़ता गया और उन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा दिया। इसके बाद उन्होंने भी अपनी जान दे दी। दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी, लेकिन जो दोनों के साथ हुआ वो एक जैसा ही था। दोनों ही गेटिंग वेल्थी में बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टेइंग वेल्थी में अच्छे नहीं थे। दूसरा जो लेसन है वो है नेवर एनफ, कि अमीर बनने की इस रेस में कहाँ आकर रुकना है ये पता होना चाहिए। किस पॉइंट पर आकर आपको रुक जाना चाहिए ये बहुत जरूरी है। कितना पैसा आपके लिए बहुत है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट पर रुकना है। तो समझते हैं रजत गुप्ता की स्टोरी से। रजत गुप्ता बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उन्होंने बहुत ठोकरें खाई, लेकिन उन्होंने जो अपनी लाइफ में इसके बाद अचीव किया वो काबिले तारीफ था। अपनी 40 तक आते आते वो मैकिन्सी के CEO बन गए थे। उन्होंने $100 मिलियन तक कमा लिए थे। ये बहुत सारा पैसा होता है जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हो, लेकिन अब उनके अंदर एक डिजायर पैदा हो गया कि मुझे बिलियनियर बनना है। रजत गुप्ता गोल्डमैन सच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके थे। 2008 में गोल्डमैन सच फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबने वाला था। तब वॉरेन बफेट ने डिसाइड किया था $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब रजत गुप्ता को ये बात पता चल चुकी थी। उन्होंने ये बात पब्लिक में आने से पहले हेज फंड मैनेजर राजा रत्नम को कॉल की और 1,75,000 शेयर खरीदने के लिए कहा। इसके बाद जब वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन इन्वेस्ट किए तो ये बात मार्केट में फैल गई और इसके बाद गोल्डमैन सच के स्टॉक्स ऊपर चले गए और राजा रत्नम ने क्विकली $1 मिलियन बना लिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा गुप्ता ने $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया इलीगल तरीके से। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, जिससे उनका कैरियर बर्बाद हो गया। उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा था जिससे वो जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन किस पॉइंट पर आकर रुकना है ये उन्हें पता नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। सबसे जो मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है वो ये है कि किस पॉइंट पर आकर आपको रुक जाना है। तीसरा जो लेसन है वो है फ्रीडम। ये एक बहुत जरूरी लेसन है जो हमें सीखना चाहिए पैसों से। पैसा आपको आजादी दे सके, आप अपने वक्त को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें, आप जो चाहे वो कर सकें। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से I can do whatever I want today। लोग वेल्दी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं। खुश रहना एक अलग मैटर है क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि सब अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। इमेजिन करिए कि आपको वो काम करना पड़ रहा है जो कि आपको करना बहुत पसंद है, लेकिन उस वक्त करना पड़ रहा है जब आप उसे नहीं करना चाहते, तो वो काम भी आपको वैसा लगेगा जैसा कि आपको वो काम लगता है जिसको आप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट इस फीलिंग को रिएक्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी लेसन है वो है सेविंग। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सेविंग करते हैं, और दूसरे वो जो ये नहीं सोचते कि उन्हें सेविंग करनी चाहिए, और तीसरे वो जो ये सोचते ही नहीं है कि उन्हें सेविंग करने की जरूरत है। एक ग्रेट वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको सेविंग करनी होगी। 1970s में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तो और ज्यादा ऑयल
प्रोड्यूस नहीं किया गया था, बल्कि कम ऑयल में कैसे सारे काम करने हैं इस पर काम किया गया था। उस वक्त ऑयल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ऐसी कार बनाई गई, ऐसी फैक्ट्रीज बनाई गई जो कि कम एनर्जी में भी ऑपरेट की जा सकती हैं। उस वक्त ज्यादा ऑयल इकट्ठा करने पर जोर नहीं दिया गया था, जो बचा हुआ ऑयल था उसे सेव करने पर जोर दिया गया था। ऐसा ही हमारे पैसे के साथ होता है। इन्वेस्टमेंट्स आपको अमीर बना सकती हैं, पर क्या वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वर्क करेगी या नहीं, ये एक डाउट का विषय है। जो भी रिजल्ट होगा वो अनसर्टेन होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको बड़ा पैसा और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो 1970s में ऑयल क्राइसिस के वक्त कर रहे थे। वेल्थ वो है जो बच जाता है। सब खर्च करने के बाद आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए हाई इनकम नहीं चाहिए, बल्कि हाई सेविंग रेट चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ज्यादा जरूरी है, सेविंग या फिर इनकम। सेविंग स्पेंड करने के इरादे से नहीं करनी चाहिए। सेविंग इसलिए करनी चाहिए ताकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे सके, आपको फ्रीडम दे सके, आपका टाइम आपको मिल सके। नेक्स्ट जो लेसन है वो है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि पैसा वो नहीं है जो आपको दिखता है, बल्कि पैसा वो है जो आपको नहीं दिखता। इमेजिन करिए कि कोई आदमी फरारी में जा रहा है। आप तुरंत ये मान लेंगे कि ये आदमी अमीर है, लेकिन आप अंदर की बात को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या ये गाड़ी लोन पे तो नहीं ली गई, क्या ये आदमी सिर्फ दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि ये कितना अमीर है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको अपने आसपास मिल जाएंगी जो EMI पे गाड़ी लेकर घूम रहे होंगे, और वो अपना सारा पैसा जो कि मेहनत से कमाया हुआ है वो इस दिखावे के काम में वेस्ट कर रहे हैं। कोई अगर $1,00,000 की कार चला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेल्दी है। उसे वेल्दी तब माना जाएगा जब वो $1,00,000 की कार खरीदने के बाद भी उसके पास $1,00,000 बच जाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में बचा हुआ पैसा ही आपकी वेल्थ होती है। आपकी कार, घर या फिर इंस्टाग्राम के फोटोज असली वेल्थ नहीं है। सिंगर रिहाना जब बैंकरप्ट हो गई थी ओवर स्पेंडिंग करने की वजह से, तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया था। तो इसके जवाब में फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा कि क्या ये बताने की जरूरत है कि जब आप पैसों से कुछ चीजें खरीदेंगे तो एक वक्त के बाद आपके पास सिर्फ चीजें ही रह जाएंगी, पैसे नहीं। देखिए, जब भी लोग ये कहते हैं कि उन्हें मिलेनियर बनना है तो इसका मतलब है कि उन्हें $1 मिलियन खर्च करना है, लेकिन मिलेनियर बनना इसके बिल्कुल उल्टा है। नेक्स्ट जो लेसन है वो है यू विल चेंज। वक्त के साथ आपकी सोच बदल जाया करती है। ऑथर कहते हैं उनका एक बचपन का दोस्त था जिसका टीनेजर से सपना था डॉक्टर बनने का। उसके डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत कम थे। कोई भी आदमी इसे पॉसिबल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं माना। उसने मेहनत करी और वो डॉक्टर बन गया। लेकिन काफी सालों बाद जब मैं उससे मिला तो वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहा था उस पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर वो 15 साल पहले जाना चाहता था। बहुत सारे लोग अपने टीनेजर में लॉयर बनने का सोचते हैं और उनका प्लान भी सेट हो जाता है, और वो लॉ स्कूल में जाकर अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जब वो लॉयर बन जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई दिन अपनी फैमिली से मिलने का मौका तक नहीं मिलता। तो तब उन्हें एक लो पेइंग जॉब विद फ्लेक्सिबल आवर्स भी अच्छी लगने लगती है। कहने का मतलब है कि इंसान के गोल्स बदलते रहते हैं। आज जिस चीज के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कल वो चीज आपको बेकार लगने लगती है। इसलिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा एक्सट्रीम में प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी इंसान को महंगी कार चलाते देख लेते हैं तो आपको लगता है कि कितना रिच आदमी है, मैं भी ऐसी कार खरीदना चाहता हूँ। लोग कितने रिस्पेक्ट देते होंगे इस आदमी को, और आप भी ऐसी गाड़ी खरीदने का सपना बना लेते हैं। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने उस आदमी को गाड़ी में देखा तो आपने खुद को इमेजिन किया उसकी जगह पर। इसी तरह जब आप भी उस कार तक पहुँच जाएंगे तो जो लोग आपको देखेंगे वो भी खुद को आपकी जगह इमेजिन करेंगे। तो आप दूसरों को दिखाने के लिए अपना सपना बना रहे हैं। किसी के दिखावे के लिए अपना सपना ना बनाइए, वो करिए जो आपको खुशी देता हो। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेटिंग वेल्थ। ऑथर का कहना है कंपाउंडिंग बहुत वक्त लेता है। 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी गई हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ कैसे बनाई। उनमें से कुछ ही इस फैक्ट पर अटेंशन डालती हैं कि वॉरेन बफेट एक गुड इन्वेस्टर अपने चाइल्डहुड से ही थे। $84.5 बिलियन की वेल्थ उन्हें अपने 50वें जन्मदिन के बाद जाकर मिली थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी थी और अपनी 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते $1 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। बहुत वक्त लगा उन्हें इतनी वेल्थ जनरेट करने में, क्योंकि कंपाउंडिंग का रिजल्ट लंबे समय के बाद मिलता है। कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। इसमें अगर आपने ये बात नोटिस की होगी कि वो 3 क्वार्टर्स से
इन्वेस्टिंग कर रहे थे, यानी कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने इन्वेस्टिंग करी, उसके बाद जाकर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकी। तो ये थे कुछ पावरफुल लेसन्स जो हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से लिए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसे पावरफुल लेसन्स के बारे में पता चल सके। और हाँ, अगर आप एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जापान के लोग किस तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी जीते हैं, तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो जिंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका, जिसमें हमने इकिगाई बुक की समरी बना रखी है और उसमें यह बता रखा है कि किस तरीके से जापान के लोग अपना खुशहाल जीवन जीते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।